अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से? स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लेक्चर से रिलेटेड है और ये जो है स्पेसिफिकली मैं बना रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस थे जिसमें कह रहे थे कि सर हमने रूल्स तो पढ़े लेकिन हम थोड़े सेंटेंसेस को अगर प्रैक्टिस करके देख लें तो हमें अंदाज़ा हो जाए कि हम जो कर रहे हैं वो सेंटेंस हम सही बना रहे हैं कि नहीं। तो ये वीडियो मैं बेसिकली इस मकसद के लिए बना रहा हूँ कि जिसमें मैं थोड़ी सी आपके सामने हर टाइप ऑफ सेंटेंसेस के कुछ सेंटेंस बनाऊं, आप उनको देखें और आपको समझ में आए कि ये किस तरीके से बनते हैं, ताकि अगर आपने घर में कोई प्रैक्टिस करी हुई है तो आप उसको चेक कर सकें कि आपने सही बनाया है या उसमें कोई गलतियाँ हैं, क्योंकि मैं 1 to 1 हर स्टूडेंट का तो चेक नहीं कर सकता टाइम की शॉर्टेज की वजह से। अच्छा स्टूडेंट, मैंने अभी बहुत सारी वीडियोस बनाई। अभी फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर हुआ, उसमें एमसीक्यूज और ट्रांसलेशन की वीडियोस मैंने बच्चों के साथ शेयर करी थी, जिसका उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। और 50 नंबर का जो पोर्शन था, 40 मार्क्स के एमसीक्यूज, 10 मार्क्स की ट्रांसलेशन, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। स्कोर इन दैट सेंस अभी तो रिजल्ट नहीं आया, स्कोर इन दैट सेंस कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो ये वीडियो भी आपको इसी में हेल्प करेगी, क्योंकि सेक्शन सी के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10 नंबर के हैं। इसको अगर आप करते हैं तो पूरे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आप ले लेते हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प आउट करने वाली है। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और इस वीडियो को अपने पूरा देखना है और अपने दूसरे कोलीग्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर भी करना है, ताकि अगर किसी के पास इन वीडियोस का एक्सेस ना हो तो वो भी देख सके। चलिए स्टूडेंट, मैं रूल तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं डायरेक्ट कन्वर्जन करूंगा और कन्वर्जन कैसे करूंगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिनको मैं यहाँ आपके सामने कन्वर्ट करूंगा। अच्छा, सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। मैं 7 8 10 सेंटेंस बना दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। असर्टिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो असर्टिव के अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, मैं पहले आपको बता दूं कि रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को कहते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है इसको हम या तो टोल्ड में लेकर आते हैं या सेट टू के अंदर या सेट में ही छोड़ देते हैं। तरीकाकार ये होता है कि अगर सेट टू होता है तो वो टोल्ड में जाता है और सेट होता है तो वो एज इट इज रहता है। इन रूल्स को समझने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लेक्चर नंबर 1 और 2 जरूर देखें। असर्टिव सेंटेंसेस आपको इसमें समझ में आएंगे। तो यहाँ चूंकि सेट टू है तो मैंने लिख दिया ही टोल्ड मी। सेट टू कन्वर्ट हो गया टोल्ड में। असर्टिव में कॉमे की जगह पे दैट आता है। ही टोल्ड मी दैट। आई जो है वो जो है फर्स्ट पर्सन है, सही है। फर्स्ट पर्सन जो है, या आप इसको इस तरीके से कहें कि ये जो आई है ये स्पीकर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर के लिए होता है, बोलने वाला। ये जो मैंने आपके सामने ही टोल्ड मी लिखा है, इसके अंदर ही स्पीकर है और मी स्पोकन टू है, जिससे बोला जा रहा है। तो आई फर्स्ट पर्सन स्पीकर से रिप्लेस होता है तो आ गया ही। अगर यहाँ शी टोल्ड मी होता तो यहाँ शी आ जाता। ये सारे रूल्स आप मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेक्चर 1 2 में आप देख सकते हैं। अच्छा नंबर, अच्छा वॉज। टेंस को चेंज करने के लिए दो बातें याद रखनी होती हैं। पहली बात ये होती है कि टेंस उस सूरत में चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा और वो मौजूद है। वो कैसे मौजूद है? वो सेट जो है वो पास्ट को ही इंडिकेट करता है। दूसरा, उसको चेंज करने का रूल ये होता है कि उसके अंदर जो भी क्या कहते हैं वर्ब है, उस अगर फर्स्ट फॉर्म होता है तो वो सेकंड फॉर्म हो जाती है, सेकंड फॉर्म है तो वो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। यही बात आपने याद रखनी है, दो ही बातें, कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट फॉर्म तो वो सेकंड फॉर्म पास्ट में हो जाएगी, और सेकंड फॉर्म में पास्ट तो वो हैड प्लस
थर्ड फॉर्म में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ही हैड बीन, क्योंकि वॉज जो है हैड में चला गया, वो बीन में चला गया थर्ड फॉर्म, और उससे पहले हैड लगा दिया। वॉज बी वर्ब होता है और बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बी डबल एन बीन होती है। He had been breaking the laws। ये मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस चेंज कर दिया। अब दूसरे सेंटेंस की तरफ आते हैं। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, he said to Sana you did not pluck the flower। he speaker told Sana, Sana is spoken to, कॉमे की जगह पे that, he speaker है, Sana is spoken to है। you did not pluck the flower, you second person है। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है जो स्पीकर से चेंज होता है, और सेकंड पर्सन यू जो स्पोकन टू से चेंज होता है, जो है सना। तो सना के लिए आ जाएगा शी डिड नॉट प्लग द फ्लावर। डिड नॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म हैड में जाती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो हैड नॉट प्लग्ड। अब यहाँ लोग बहुत छोटी सी मिस्टेक करते हैं, वो डिड की थर्ड फॉर्म लगा रहे होते हैं। नहीं भाई, थर्ड फॉर्म एक्शन वर्ब की लगेगी, प्लग्ड। डिड की जगह पे तो हैड आ गया ना, शी हैड नॉट प्लग द फ्लावर्स। तो ये मैंने सेकेंड सेंटेंस बना दिया। थर्ड सेंटेंस में आते हैं। तो थर्ड सेंटेंस है, शी सेड टू मी आई विल ब्रिंग टॉयज फॉर यू। तो शी टोल्ड मी, कॉमे की जगह पे दैट। आई फर्स्ट पर्सन, स्पीकर से चेंज होगा, स्पीकर है शी, आपने शी लिख दिया। विल की जगह पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे सेकंड फॉर्म आ जाती है, तो विल की सेकंड फॉर्म है वुड। ब्रिंग ट्वाइस फॉर। अब यू सेकंड पर्सन, और ये यू यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है। यू सब्जेक्टिव भी होता है, यू ऑब्जेक्टिव भी होता है। इसको पहचानने का बड़ा सिंपल तरीका है, क्योंकि यू सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव केस भी है, तो जो वर्ब के बाद लिखा होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ये वर्ब के बाद लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। बहरहाल है ये सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन स्पोकन टू पे चेंज होता है, स्पोकन टू से चेंज होता है। स्पोकन टू पे लिखा हुआ है मी, मी भी ऑब्जेक्टिव केस है और यू भी ऑब्जेक्टिव केस है। अब यू को मी से चेंज होना है तो एज इट इज मी ही लिख देंगे, क्योंकि यू ऑब्जेक्टिव केस है और स्पोकन टू से चेंज हो रहा है, स्पोकन टू ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो दोनों केस सेम है, तो मी की जगह मी आ गया। नंबर 4 पे आते हैं। मैं मिटा इसलिए रहा हूं ताकि मैं एक ही लाइन में लिखता रहूं और आप अपनी कॉपी में मेंटेन करते रहें, क्योंकि इसकी पीडीएफ मैंने आप लोगों को भेजी हुई थी। ही सेड टू सारा, हो जाएगा ही टोल्ड सारा, कॉमे की जगह पे दैट यू विल बी बाइंग क्लोथ्स। अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन स्पोकन टू से चेंज होता है, स्पोकन टू पे है सारा, सारा लड़की है तो शी आ गया। वर्ब की जगह पे वुड आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है सेकंड फॉर्म में। लेकिन इसको चेंज करने से पहले एक चीज जरूर कंफर्म कर लीजिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है कि नहीं। वो है टोल्ड, शी वुड बी बाइंग क्लोथ्स। ये मैंने आपके सामने सेंटेंस नंबर 4 को चेंज किया। आगे चलते हैं। दे सेड टू मी, मैं सीक्वेंस में चल रहा हूं। दे सेड टू मी तो हो जाएगा दे टोल्ड मी, कॉमे की जगह पे दैट। वी, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, उसको स्पीकर से चेंज होना है। स्पीकर है दे भी प्लूरल है, वी भी प्लूरल है, तो एज इट इज आपने दे लिख दिया। वी आर नॉट ड्राइंग अ मैप, तो दे वर नॉट, इज एम आर चेंज हो गया वॉज में, सेकेंड फॉर्म। सब चार्ट याद करने से बेहतर है कि आप ये याद रखें कि फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट होती है सेकेंड फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म कन्वर्ट होती है थर्ड फॉर्म में, लेकिन हैड के साथ। लेकिन शर्त ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो टेंस चेंज होगा। ओके, नंबर 6 पे आते हैं। ही सेड टू किरण,
तो लिखेंगे हम ही टोल्ड किरण, कॉमे की जगह पे दैट आई डिड नॉट फॉरगिव यू। आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन स्पीकर से चेंज होता है, दो ही बातें याद रखनी है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर से वो होता है आई और वी, सेकंड पर्सन स्पोकन टू से वो होता है यू। ही टोल्ड किरण दैट, आई की जगह आ जाएगा ही, अगेन आ गया डिड नॉट सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में जाएगी लेकिन हैड के साथ, तो हैड नॉट फॉरगिवन। लैपटॉप का एफ खराब। यू, अगेन यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव, ओ सॉरी, स्पोकन टू से चेंज होता है, तो स्पोकन टू पे है किरण, लेकिन किरण सब्जेक्टिव है और यहाँ यू ऑब्जेक्टिव है। आप कैसे पहचानेंगे? जो वर्ब से पहले होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, जो वर्ब के बाद होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। फॉरगिव यू सही है, तो यहाँ आप लिख देंगे किरण की जगह पे हर, ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो शी तो लिख नहीं सकते, हर लिखेंगे। नंबर 7 पे है ही सेड टू मी इट्स ट्रेनिंग, ही टोल्ड मी, he said to me हो गया he told me, कॉमे की जगह पे that it as it is रहा, is mr change into was, verb की फर्स्ट फॉर्म चेंज into सेकंड फॉर्म, it was ready। she said to me you are growing older, sentence number 8, she said to me you are growing older, तो बन जाएगा she told me that you are growing older। you सेकंड पर्सन स्पोकन टू से चेंज होगा मी से। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, यू सेकंड पर्सन है और सब्जेक्टिव केस है, यहां ये सब्जेक्टिव केस है, ये स्पोकन टू से चेंज हो रहा है जो ऑब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता, तो इसका सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा आई। सही है ना? यू जो है वो स्पोकन टू से चेंज हो रहा था, स्पोकन टू पे लिखा था मी, तो मैं मी यहां नहीं लिख सकता क्योंकि मैंने सब्जेक्टिव केस लिखना है, तो आई और इज एम आर चेंज इनटू वाज, आई वाज ग्रोइंग ओल्डर। नंबर 9 पे आते, ही सेड आई हैव मेट हिम। अब देखें ही सेड है, टू नहीं लगा हुआ, मतलब कोई स्पोकन टू नहीं है। जब स्पोकन टू नहीं है तो फिर टोल्ड नहीं आएगा, सेड ही लिखा रहेगा और कॉमे की जगह पे आ जाएगा दैट आई, फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर से चेंज होगा, स्पीकर पे है ही तो हो गया ही, हैव चेंज इनटू हैड, मेट हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, हिम ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, सही है, वो एज इट इज रहता है हिम। फर्स्ट पर्सन स्पीकर से, सेकंड पर्सन स्पोकन टू से। नंबर 10 पे आते हैं, she said I have collected the funds for the flood victims। क्या बन जाएगा भाई? she said, जो कि स्पोकन टू नहीं है तो मैं टोल्ड में नहीं लिख रहा, कॉमे की जगह पे दैट आई हैव कलेक्टेड द फंड्स फॉर द फ्लड विक्टिम, आई स्पीकर, वो सॉरी आई फर्स्ट पर्सन स्पीकर से चेंज होगा शी, हैज और हैव चेंज होगा हैड में, और चेंज होगा क्योंकि पास्ट में है। शी सेड she had collected the funds for the flood नंबर 11 है he said to the applicant, तो लिखेंगे हम he told the applicant, told इसलिए लगाया क्योंकि सेट के बाद टू लगा हुआ था और स्पोकन टू था, कॉमे की जगह पे दैट you cannot apply for this job now, you cannot, you सेकंड पर्सन
स्पोकन टू से चेंज हो, जिससे बात बोली जा रही है, एप्लीकेंट से बोली जा रही है। एप्लीकेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, हम लड़की ले लेते हैं, शी कैन चेंज इनटू कुड। और कुड इसलिए होगा क्योंकि टोल्ड है, अगर यहाँ टोल्ड नहीं होता, टेल्स होता, तो ये कैन ही रहता है। यू कुड नॉट अप्लाई फॉर, दिस चेंज हो जाता है दैट में, दिस चेंज इनटू दैट, और नाउ चेंज इनटू THEN वाला दे। अब ये मैंने स्टूडेंट आपके सामने 11 सेंटेंस बना दिए हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत है, आप इनको देखते हुए फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की फरमाइश थी कि हम बना रहे हैं लेकिन हमें कंफर्म नहीं हो रहा, तो आप कुछ सेंटेंस बना दें तो हमें आइडिया हो जाए। तो मैंने ये आपके सामने शीट में से 11 बनाए, बाकी आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कम है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए अब हम इसके दूसरे पे आते हैं, दैट इज इंट्रोगेटिव। ओके, अब हम आ गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्लास क्वेश्चंस वाले सेंटेंस होते हैं। ये दो तरीके से होते हैं, एक इसमें कंफर्मेटरी होता है जिसका आंसर यस और नो होता है। ये भी लेक्चर नंबर 2 में पूरी डिटेल है, जिसको समझनी हो वहां से देख सकता है। तो कंफर्मेटरी क्वेश्चन यस और नो के वाले होते हैं, जैसे आर यू कमिंग, हैव यू डन योर वर्क। और इसकी अच्छी निशानी है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो पहले मैं कंफर्मेटरी को डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन वर्ड वालों को डिस्कस कर लूंगा। जैसे पहले लिखा हुआ है दिस सेड टू मी, तो चूंकि सवाल है तो आप सेट की जगह पे लिखेंगे आस्क। और भी वर्ड यूज कर सकते हैं आप, लेकिन ये मोस्ट कॉमन वर्ड है आस्क। दे आस्क मी। अच्छा, असर्टिव सेंटेंसेस में कॉमे की जगह आपने दैट लगाया। अब ये असर्टिव नहीं है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कॉमे की जगह पे दो चीजें आती है, असल में तीन चीजें हैं, एक इफ है, एक वेदर है, और एक क्वेश्चन वर्ड है जिसे आप WH वर्ड्स कहते हैं, आप कहते हैं। गलत टर्मिनोलॉजी है लेकिन याद रखने के लिए सही है। इफ और वेदर की अलग अलग कंडीशन है, लेकिन अभी आपके एग्जाम में जो इंट्रोगेटिव आएंगे, कंफर्मेटरी क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव में भी कंफर्मेटरी क्वेश्चन, उसमें आपने इफ ही लगाना। इफ आर वी स्टैंडिंग हियर, क्लास जरा इस जुमले को गौर से देखें, आर वी स्टैंडिंग हियर। इस जुमले को असर्टिव अगर करके लिखूं मैं, सेंटेंस नंबर 1 को गौर से देखिएगा शीट पे, तो ये हो जाएगा वी आर स्टैंडिंग हियर। असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आ जाता है ना, वी आर स्टैंडिंग हियर। तो वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट पर्सन स्पीकर से चेंज होता है, तो स्पीकर है दे, तो वी की जगह पे आ गया दे। अब जहन में रखना है कि इनडायरेक्ट में आप असर्टिव ऑर्डर करके करेंगे। आर वी स्टैंडिंग हेयर को आपने वी आर स्टैंडिंग हेयर करके चेंज करना है, तो वी की जगह आ गया दे, आर की जगह पे आ गया वर स्टैंडिंग हेयर चेंज इनटू देयर, स्टैंडिंग देयर। तो ये मैंने पहला सेंटेंस बनाया। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, शीट में सेंटेंस को देखते रहिएगा, मैं वीडियो चूंकि ज्यादा लंबी ना हो और मैं सारे सेंटेंसेस कवर कर लूँ, तो इसलिए मैं इसी शीट को सामने रख के करता हूँ, वरना मैं लिखता फिर बड़ा टाइम लगता। He said to Sarah, he asked Sarah। कॉमे की जगह लग गया इफ। सेंटेंस है डू यू नॉट स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, डू यू नॉट स्ट्राइव फॉर द बेस्ट। इसको असर्टिव करो, ये नेगेटिव है तो असर्टिव का नेगेटिव होगा यू डू नॉट स्ट्राइव फॉर द बेस्ट। अब यू जो है वो सेकंड पर्सन है, स्पोकन टू पे जाएगा,
स्पोकन टू पे है सारा, तो सारा की वजह से आ गया शी। यू डू नॉट स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, तो यू की जगह आ गया शी, डू नॉट चेंज हो गया डिड नॉट में, स्ट्राइव फॉर द बेस्ट। क्वेश्चन मार्क नहीं आता। ये बात आपने जरूर याद रखनी है कि आपने असर्टिव करके चेंज करना है, और असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है। देख ले, मैंने शी पहले लिखा है, डिड नॉट बाद में लिखा। आगे चलते हैं स्टूडेंट, नंबर थर्ड सेंटेंस देखते हैं। He said to the student, have they achieved their target? तो बन जाएगा he asked the students, कॉमे की जगह पे if। अब सेंटेंस है have they achieved their targets, have क्योंकि इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, लेकिन आप असर्टिव करके करेंगे तो ये हो जाएगा they have achieved their target। चूंकि they थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा as it is। have चेंज होगा had में, achieved जब दे चेंज नहीं हुआ तो देयर भी क्यों चेंज होगा भाई, क्योंकि दे का ही पॉजेसिव एडजेक्टिव है देयर, जैसा आई का माई होता है, यू का योर होता है। तो ये सेंटेंस नंबर 3 को मैंने चेंज किया। सेंटेंस नंबर 4 पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है भाई, he said to me will you help me in doing this, ये बन जाएगा he asked, कॉमे की जगह if आ गया, क्योंकि अभी मैं सारे आपसे कंफर्मेटरी क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ। विल यू हेल्प मी इन डूइंग दिस, इसको अगर असर्टिव करके करें तो ये हो जाएगा यू विल हेल्प मी इन डूइंग दिस, यू विल हेल्प मी, यू पहले आ गया, यू सेकंड पर्सन है। स्पोकन टू पे जाता है, स्पोकन टू पे लिखा हुआ है मी, वहां है यू, मी ऑब्जेक्टिव केस है, यू सब्जेक्टिव केस, तो यू की जगह पे मी लाना है, यू सब्जेक्टिव है, तो मी सब्जेक्ट बन के आएगा और उसका सब्जेक्ट है आई, विल चेंज हो जाएगा वुड में, हेल्प। अब मी आ रहा है, विल यू हेल्प मी, क्वेश्चन में देखें आप, विल यू हेल्प मी, अब मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर से चेंज होता है, वो है ही, और ही का ऑब्जेक्टिव है हिम। इन चेंजेस का बड़ा ख्याल रखिएगा, इन डूइंग दैट, दिस चेंज इनटू दैट। आगे आते हैं स्टूडेंट, पांचवा सेंटेंस देखते हैं। शी सेड टू द पीपल, वाज आई रिजॉल्विंग योर इशू, हो जाएगा शी आस्क्ड पीपल if was I resolving your issue, इसको असर्टिव करके लिखो तो बनेगा I was resolving your issue। I फर्स्ट पर्सन स्पीकर से, she was सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में जाएगी BEEN बीन, लेकिन हैड के साथ। योर इशू, देयर इशू, क्यों, क्योंकि योर जो है वो पीपल के लिए, और योर सेकंड पर्सन है, स्पोकन टू पे जाता है, स्पोकन टू पे पीपल है, पीपल जो है वो जमा है, तो हिज इशू नहीं हो सकता, देयर इशू। ओके, नंबर 6 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ही सेड टू मी, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी। जरा गौर से सुनिएगा, इफ लग गया। डिड यू स्विम इन द रिवर, डिड यू स्विम इन द रिवर। आप देख लें, सेंटेंस नंबर 6 पढ़ रहा हूं मैं, गौर से देखिएगा। डिड यू स्विम इन द रिवर, इसको अगर मैं असर्टिव करूं, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये हो जाएगा यू स्विम इन द रिवर, SWAM, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में जाती है हेड के साथ,
अब ये यू जो है ये सेकंड पर्सन है, ये कहां जाएगा? ये स्पोकन टू पे जाएगा, यू। और जब ये स्पोकन टू पे गया तो उसको मिला मी, तो मी को उसने कर दिया आई। हैड क्यों लगाया? क्योंकि डिड यू स्विम इन द रिवर का असर्टिव था यू स्विम इन द रिवर, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म हैड के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ होती है, तो यू है इफ आई हैड स्विम इन द। तो ये सेंटेंस नंबर 6 को जरा गौर से समझिएगा। डिड यू स्विम इन द रिवर को अगर मैं असर्टिव करके लिखूं तो ये होगा यू स्विम इन द रिवर, यू की जगह आई आया, स्विम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हैड लग के थर्ड फॉर्म हो गई हैड स्विम। तो ये मैंने आपके सामने 6 कंफर्मेटरी सेंटेंसेस कर दिए। अब मैं थोड़े से आपके सामने इंट्रोगेटिव की अगली टाइप जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होती है उसको करना। 26 नंबर से देखिए, ये 50 सेंटेंसेस की शीट है जिसमें 25 शुरू के कंफर्मेटरी हैं और बाकी 25 क्वेश्चन वर्ड है जिसे आप WH वर्ड कहते हैं। नंबर 26 देखिएगा। शी सेड टू हर हस्बैंड, तो जाएगा शी आस्क हर हस्बैंड। अच्छा, अभी कंफर्मेटरी में आप क्या कर रहे थे? इफ लगा रहे थे। यहां जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड या तो व्हाट होता है, वेयर होता है, हु होता है, हाउ होता है, व्हेन होता है, व्हाई होता है। ये क्वेश्चन वर्ड सेल्फ कंजक्शन बन जाते हैं और खुद ही लिखते हैं, यही आ जाते हैं रिपीट, सेल्फ कंजक्शन बन जाते हैं। क्योंकि ऊपर वाई था, सेंटेंस नंबर 26 में देखें तो मैंने वाई लिख दिया। अब सेंटेंस है डू यू फाइट विथ मी, डू यू फाइट विथ मी। अब वाई आपने लिख दिया, अब सेंटेंस बचा डू यू फाइट विथ मी, इसको असर्टिव करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, तो बनेगा यू फाइट विथ मी। डू यू फाइट विथ मी का बन जाएगा यू फाइट विथ मी। अब यू, अब हम इसको चेंज करेंगे, डू यू फाइट विथ मी को चेंज नहीं करेंगे, इसको असर्टिव करके लिखा तो ये बना डू यू फाइट विथ मी, तो हम यू फाइट विथ मी को चेंज करेंगे। यू सेकंड पर्सन है, स्पोकन टू पे जाएगा, हस्बैंड है स्पोकन टू पे तो आ जाएगा ही। यू फाइट विथ मी में यू तो चेंज हो गया, फाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी सेकंड फॉर्म में फाउट। लेकिन आपने कोई भी टेंस को चेंज करने से पहले एक चीज कंफर्म करनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट भी आ जाता है, तो बाकी सारी चेंजेस अपनी जगह पे रहेंगी, सिर्फ टेंस का चेंज नहीं है। अच्छा, विद मी, अब मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, आई का मी, स्पीकर पे जाता है, स्पीकर पे तो वाइफ है शी, तो हर आ जाएगा। तो वाई डू यू फाइट विद मी को चेंज करते हुए वाई तो एज इट इज आ गया। अच्छा, मैंने वाई लिखा नहीं, वाई तो एज इट इज आ गया, अरे लिखा हुआ तो है, क्या हो गया, वाई एज इट इज आ गया। और डू यू फाइट विद मी हो गया यू फाइट विद मी, जिसको चेंज करा तो बन गया ही फॉट विद हर। आगे आते हैं, सेंटेंस नंबर 27 देख लेते हैं। दे सेड टू द गेट कीपर, क्या बन जाएगा भाई? सिंपल, दे आस्क्ड द गेट, व्हाई डिड यू फॉरबिड अस, व्हाई एज इट इज वापस आ गया। अब सेंटेंस बचा डिड यू फॉरबिड अस, इसको असर्टिव करो, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो ये हो जाएगा यू फॉरबिड अस, यू फॉरबिड अस, 3 वर्ड का सेंटेंस। यू गेट कीपर के लिए, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, स्पोकन टू पे जाएगा गेट कीपर ही, फॉरबिड
सेकंड फॉर्म है तो वो हैड के साथ थर्ड फॉर्म में चली जाएगी फॉरबिडन, क्योंकि व्हाई डिड यू फॉरबिड अस, यू फॉरबिड अस बनेगा, तो ही हैड फॉरबिडन अस, वी का अस फर्स्ट पर्सन, स्पोकन स्पीकर पे जाएगा दे, तो आ गया देम। तो इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 28, he asked me how as it is, will I find the right man, will I find the right man, assertive कर दो, I will find the right man, I will find the right, I first person, speaker पे गया he will change into would, find the right man, I speaker से चेंज होके ही हो गया। 29 पे आते हैं, they said to the guide, they asked the guide, where as it is, हो गया। where will we go tomorrow, where तो as it is आ गया, will we go tomorrow को अगर हमें असर्टिव कर दो जो हो जाएगा we will go tomorrow, we फर्स्ट पर्सन, स्पीकर पे जाएगा दे मिला, विल चेंज हो गया वुड में, गो टुमारो चेंज हो गया द नेक्स्ट डे। तो स्टूडेंट ये मैंने अभी आपके सामने कुछ सेंटेंस बना दिए, बाकी आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। सिर्फ मैं आपको 10-10 सेंटेंसेस करा के दिखा रहा हूँ, 10-11 सेंटेंसेस, ताकि आपको आइडिया हो जाए, बाकी ये प्रैक्टिस मटेरियल है। तो इसके बाद अब हम दूसरे टाइप ऑफ सेंटेंस को देखते हैं। ये मैं जरा रिमूव कर देता हूँ। चलिए आ जाइए इंपैरेटिव सेंटेंसेस। ऑर्डर, एडवाइस, विश टाइप के सेंटेंस होते हैं। रिक्वेस्टेड, he said to her think about it, he advised her। इंपैरेटिव सेंटेंसेस में कॉमे की जगह या तो टू आता है या नॉट टू आता है। मतलब अगर पॉजिटिव होगा तो टू आएगा, नेगेटिव होगा तो नॉट टू आएगा। तो चूंकि पॉजिटिव है तो टू आ गया, टू के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ चेंज मत कर दीजिएगा सेकंड फॉर्म में, ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस है। टू थिंक अबाउट इट। आगे देखते हैं। द मैनेजर सेड टू हिज स्टाफ मेंबर, डोंट टेक दिस मैटर लाइटली। क्या बनेगा? द मैनेजर ऑर्डर, या एडवाइस भी कर सकते हैं आप, स्टाफ मेंबर। अब चूंकि लिखा हुआ है डोंट टेक, नेगेटिव है तो नॉट टू टेक, दिस चेंज हो जाएगा दैट में, मैटर लाइटली।
अच्छा, बहुत सारे लोग इसको एक और तरीके से ही बनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो एडवाइस की जगह फॉरबेट का वर्ड यूज कर लेते हैं। इसका फायदा क्या होता है, ये हर सेंटेंस में नहीं होता, कुछ में होता है इसका फायदा, कि नॉट टू की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने जब फॉरबेट लगा दिया तो फिर नॉट की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। सही है, लेकिन ये हर सेंटेंस में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, इसलिए टू और नॉट टू की प्रैक्टिस ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप ये भी करते हैं तो बेस्ट। चलिए, इसके बाद मैं 4 कर रहा हूँ, क्योंकि 3 आसान है, कर लेंगे आप। 4 थोड़ा सा चेंज है। माई फ्रेंड, नंबर 4 है ये, सेड टू मी प्लीज, क्योंकि प्लीज और काइंडली रिक्वेस्ट को शो करता है, तो रिक्वेस्टेड मी लिखते हैं, प्लीज और काइंडली। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, कॉमे की जगह पे टू आ गया, अब प्लीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपने रिक्वेस्टेड लिख दिया। टू फॉरगेट एवरीथिंग। नंबर 5 पे आ जाते हैं। He said to her, don't bet with me। ये तो हम बना सकते हैं कि भाई he forbade her to bet with me। आ रहा है तो मी जो है वो आई का मी होता है, फर्स्ट पर्सन, स्पीकर पे जाएगा हिम। लेकिन अगर आप फॉरबेट से नहीं बनाना चाहते तो आप इसकी जगह वॉन लगा दें। वॉन लगाने से क्या होगा, फिर आपको टू की जगह नॉट टू लगाना पड़ेगा। नंबर 6 पे आ जाते हैं। ही सेड टू, ये भी आसान है, कर लेंगे आप लोग। अच्छा हाँ, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट यूज बॉल पॉइंट इन एग्जाम। मैं नंबर 7 बता रहा हूँ। ऑर्डर या इन्फॉर्म भी कर सकते हैं आप। इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। आसान है। अब इसके बाद मैं और आपके सामने बहुत सारे हैं, आसान से हैं सारे। अगर मैं और भी बना देता हूँ बाहर, जैसे अब मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। द 11, द ट्रेनर advise her to drive carefully। तो ये एडवाइस से भी बना के दिखा दिया मैंने आपको, ऑर्डर से भी बना के दिखा दिया, फॉरबेट से भी बना के दिखा दिया, रिक्वेस्टेड से भी बना के दिखा दिया। तो इसी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। प्लीज और काइंडली जहां होता है वहां आप रिक्वेस्टेड लगाते हैं। तो ये मैंने आपके सामने इंपैरेटिव को डिस्कस किया, जो सबसे आसान होता है। अब हम आगे चलते हैं, आखिरी मैं डिस्कस कर लेता हूं। जी, एक्सक्लेमेटरी इंतहाई इंपॉर्टेंट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें किसी ना किसी किस्म की फीलिंग्स मौजूद होती है। अब जरा इसको हम थोड़ा करते हैं। He said to his friend, "Hurrah! I won the prize।" तो आपने लगाते हैं इसमें, चूंकि एक्सक्लेमेटरी है, हमें कैसे पता लगेगा एक्सक्लेमेटरी है,
इसके अंदर इंटरजेक्शन इस्तेमाल होगा, जैसे हुर्रा, अलास, ओ, ब्रावो। तो ही एक्सक्लेम विथ, जरा गौर से देखिए, और इस पे मैंने वीडियो बनाई है, मेरे ख्याल से ये लेक्चर नंबर 3 इसी पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, आप देख सकते हैं। ही एक्सक्लेम विथ, अब हुर्रा आ रहा है तो हैप्पीनेस है, तो ही एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस, ये तो आ गया सेट की जगह पे, बाय सेइंग टू हिज फ्रेंड्स। ये जो मैंने लिखा है बाय सेइंग टू, ये हिज फ्रेंड जो कि स्पोकन टू का जिक्र था उसके लिए लिखा है, और एक्सक्लेम सेट की जगह पे आया, हैप्पीनेस हुर्रा की जगह पे आया। सेंटेंस नंबर 1 को देखिएगा, बाय सेइंग टू हिज फ्रेंड, कॉमे की जगह पे आया दैट। अब हुर्रा की मुझे जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने हैप्पीनेस लिख दिया। आई फर्स्ट पर्सन, स्पीकर पे गया ही, वन सेकेंड फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म में चली गई। तो जहन में रखें, एक्सक्लेम आ गया सेट की जगह पे, हैप्पीनेस विद हैप्पीनेस हुर्रा की जगह पे आया, बाय सेइंग टू मुझे ऐड करना पड़ा हिज फ्रेंड्स की वजह से। इसी तरीके से अगला करके देखते हैं। ही एक्सक्लेम विथ, अब अलास है नंबर सेकंड में, अलास गम को इंडिकेट करता है तो आप लिखते हैं ग्रीफ, सैडली भी लिख सकते हैं, सैडनेस भी लिख सकते हैं, सही है, पेन भी लिख सकते हैं, बाय सेइंग टू हिज फादर, कॉमे की जगह पे दैट। अब अलास की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ग्रीफ लिख दिया, अलास की जरूरत ही नहीं है। आई फर्स्ट पर्सन, स्पीकर पे गया ही, तो आई की जगह पे आ गया ही, फेल्ड सेकंड फॉर्म, तो हैड के साथ फेल्ड, इन द एग्जाम, he had failed in the exam। आगे आते हैं। he said to the shopkeeper, he exclaimed with, what a nice shirt it is। हम सरप्राइज लिख सकते हैं, डिलाइट भी लिख सकते हैं। he exclaimed with surprise by saying to the shopkeeper, जो बाय सेइंग टू ऐड होता है ये स्पोकन टू के लिए होता है, अगर स्पोकन टू नहीं होगा सेंटेंस में तो बाय सेइंग टू की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉमे की जगह पे दैट। अब ये जो मैंने लगाया है सरप्राइज, इसकी ये व्हाट की जगह पे आया, अब सेंटेंस रह गया अ नाइस शर्ट इट इज, क्योंकि व्हाट की जरूरत नहीं है, वो सरप्राइज लिख दिया। अ नाइस शर्ट इज इट इज को हम असर्टिव ऑर्डर में करें तो होगा इट इज अ नाइस शर्ट। तो आप इट, चूंकि यहां ना स्पीकर है ना स्पोकन टू है तो एज इट इज रहेगा, इस चेंज हो गया वॉज में, इट वॉज अ, और यहां एक वर्ड वेरी जो कि ऑप्शनल है, चाहे तो यूज करें चाहे तो ना करें, इट वॉज वेरी अ नाइस शर्ट।
अच्छा, इसी टाइप का मैं जरा एक और बना देता हूं आपके सामने। जैसे मैं आपको ये 6 बना के दिखाऊं। ही exclaimed, he said to the guide, what a pleasant weather it is। हैप्पीनेस भी लिख सकते हैं आप, एक्साइटमेंट भी लिख सकते हैं। एक्साइटमेंट लिख दीजिए। By saying to the guide that, by saying to the guide that, अब what की जरूरत नहीं है, जुमला है a pleasant weather it is। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ये सेंटेंस पूरा नहीं दिया हुआ होता, a pleasant weather, what a pleasant weather it is नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में आप इट इज को ले आते क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। अब यहां दिया हुआ है तो इट ऐसे ही आया, वॉज अ वेरी प्लेजेंट। वेरी ऑप्शनल है, लगाएं या ना लगाएं। आगे चलते हैं, 9 देखें। अब मैं 9 की तरफ आ, द कैंडिडेट exclaimed with wonder by saying to the examiner that, by saying to जो लगा दी क्योंकि द एग्जामिनर लिखा हुआ, हाउ डिफिकल्ट द प्रॉब्लम इज, हाउ हटा दो क्योंकि वंडर आ गया। द प्रॉब्लम इस चेंज हो गया वॉज में, वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि आपने, अरे यार ये मेरा एफ, problem was very difficult, the problem is difficult, the problem was very difficult। मैंने आपके सामने 9 चेंज किया, इसी तरीके से मैं आपके सामने 10 भी चेंज करके दिखाता। He exclaimed with 10 चेंज कर, what a beautiful life it has been, with joy, खुशी, that, नहीं that नहीं आएगा, by saying to me है ये, by saying to spoken to की वजह से लगा रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं, कॉमे की जगह पे that। अब सेंटेंस है व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ इट हैज बीन, व्हाट तो हट गया क्योंकि जॉय आ गया। अ ब्यूटीफुल लाइफ इट हैज बीन, अब इसको मैं अगर असर्टिव कर दूं तो हो जाएगा इट हैज बीन अ ब्यूटीफुल लाइफ, तो हैज चेंज हो गया हैड में, बीन अ वेरी ब्यूटीफुल तो स्टूडेंट ये मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके सामने बना दिए हैं, तकरीबन कोई 30-32 सेंटेंस मैंने टोटल बनाए होंगे, लेकिन उनसे आपको प्रैक्टिस हुई होगी। तो इस वीडियो को आपने देखा, अब इसमें से कोई सवाल हो और भी प्रैक्टिस आप करें, कोई सवाल हो तो पूछें। ये कुछ स्टूडेंट की फरमाइश थी कि कुछ प्रैक्टिस भी हो जाए, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। तो ये वीडियो आप देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको उसका कितना फ़ायदा हुआ और क्या चीज़ है जो आपको चाहिए
एग्ज़ाम करीब है। वैसे मैं आपके लिए भी और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगा जो कि इंशाल्लाह ताला आपकी इन सारे इश्यूज़ को, जो कि छोटे नंबर के इश्यूज़ हैं, वो आपको हेल्प आउट करेंगे। 2 वीडियोज़ मैं आपको शेयर कर चुका हूँ पोएट्री के एमसीक्यूज़ की, 2 1 और 2 वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2 पोएट्री, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने पोएट्री के सारे एमसीक्यूज़ कवर किए हैं। मैं प्रोज़ और नॉवेल भी इंशाल्लाह एग्ज़ाम से पहले आपको दूँगा। तो वो वीडियो आप लोग देखें, उसको पूरा देखें, आपके ताकि आपको एमसीक्यूज़ में फ़ायदा हो। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने फॉलो किया, अल्हम्दुलिल्लाह एवरेज स्टूडेंट ने 40 में से 38 एमसीक्यूज़ सही किए, एवरेज लोगों ने। सही है ना? तो ये बड़ी अच्छी निशानी है। और ट्रांसलेशन जो है ऑलमोस्ट 90% लोगों की सही हुई है। तो 50 में से अगर वो 45 नंबर भी सेव कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा, एक अच्छा मार्क्स गेन करने का तरीका है। इसी तरीके से आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, 40 नंबर के एमसीक्यूज, 10 नंबर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और सेक्शन बी में से भी मैं कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने तमाम दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।